हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं क्लास 6 का ये साइंस का नोट है, चैप्टर नंबर 9 का। चैप्टर का नाम है सजीव एवं उसका परिवेश। तो आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट आती है उद्दीपन। उद्दीपन किसे कहा जाता है? तो हम आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। ओके, इसके बाद आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहा जाता है? शरीर का अवशिष्ट पदार्थ सजीवों के द्वारा निष्कासन के प्रक्रमण को उत्सर्जन कहा जाता है। इसके बाद आते हैं आवाज़। आवाज़ किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवाज़ कहलाता है। जैसे कि चिड़िया का घोंसला हो गया, इंसान का घर हो गया, जैसे चूहा का बिल हो गया, तो चूहा का आवाज़ हो गया। ओके, इसका बाद आता है अनुकूलन। अनुकूलन किसे कहा जाता है? जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहलाता है। ओके, इसके बाद आती है स्थलीय आवास। स्थलीय आवास किसे कहा जाता है? स्थल यानी कि जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए वन हो गया, घर के मैदान हो गया, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र इत्यादि हो गया। इसके बाद फिर जलीय आवास। जलीय आवास किसे कहा जाता है? तो जैसे कि जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसे जलीय आवास कहलाते हैं। जैसे मछली क्या है तो जल में रहता है, उसको जलीय आवास मछली का कहेंगे। ओके, इसके बाद आता है जैव घटक। जैव घटक किसे कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र के संजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं। इसमें पेड़ पौधे तथा जंतु होते हैं। अजैव घटक किसे कहा जाता है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक है, जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल आदि। इसके बाद है सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा के परिवेश के अजैव घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है अंकुरन। अंकुरन किसे कहा जाता है? तो बीज से नए पौधे का प्रारंभ है। जब बीज से अंकुरन निकल आता है तो इस प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। इसके बाद है प्रजनन। प्रजनन किसे कहा जाता है? जीव जंतु प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। ओके, इसके बाद आती है गति। गति किसे कहा जाता है? तो सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उसके शरीर में अन्य प्रकार की भी गति भी करते हैं। ओके, इसके बाद आता है भोजन। भोजन किसे कहा जाता है? भोजन सजीवों को उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन अगर भोजन करेंगे तो ही आपको आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होगी, इससे भी आप कहीं चल फिर सकते हैं। अगर भोजन ना करेंगे तो आपको धीरे धीरे ऊर्जा खत्म होती जाएगी। ओके, इसके बाद है वृद्धि। वृद्धि क्या होता है? तो जंतुओं के बच्चों भी वृद्धि कर वृक्ष हो जाते हैं। इसके बाद है श्वसन क्रिया। किसे कहा जाता है? तो हम वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? श्वसन क्रिया बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आती है जो श्वसन होता है सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। केचुआ कहाँ से सांस लेता है? तो केचुआ देखते होंगे जिसे कि चाली कहते हैं। केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। मछली किसके द्वारा सांस लेती है? तो मछली गिल जो होता है गलफड़ा, उसके द्वारा सांस लेती हैं। पौधे पत्तियाँ सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं। सजीव में श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन परिअनुकूलन कहलाते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक